हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सब ठीक चल रहा है, आप अच्छे हो, आपकी हेल्थ और आपका मूड अच्छा हो। उम्मीद करती हूँ ये सब कुछ बहुत बढ़िया हो। लेकिन आज मैं दुख के साथ एक ऐसा वीडियो बना रही हूँ जो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रेकमेंड किए और वो बहुत बार इंसल्ट फेस कर चुके हैं। वो जानना चाहते हैं कि अगर कोई उन्हें लेट डाउन करे तो उनको वैसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जबकि वो ऐसे लोगों के द्वारा इंसल्ट हो रहे हैं जो या तो उनके पेरेंट्स होते हैं या उनके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स होते हैं या उनके टीचर्स होते हैं, बॉस होते हैं, कलीग या कोवर्कर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनके साथ आपको 24/7 रहना होता है, वहाँ पर आप इंसल्ट्स को, कमेंट्स को, टॉन्ट को, इस तरह की चीज़ों को नहीं अवॉइड कर पाते हो। तो क्या करते हो, जगह से भाग जाते हो, रोने लगते हो, दुखी हो जाते हो, अपने आप को चेंज करने में लग जाते हो, उनसे माफ़ी मांगने लगते हो, उनसे रिक्वेस्ट करते हो भाई मेरी इंसल्ट नहीं करें। क्या आप ये सब करते हैं? तो बिल्कुल ना करें। आज मैं बताऊंगी आपको इसके पूरे सॉल्यूशंस। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही इसे प्रमोट कीजिएगा और ऐसे लोगों को ज़रूर भेज दीजिएगा जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना रुके। मुझे अपनी इंट्रोडक्शन शायद दे देनी चाहिए। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, एक टीचर, मोटिवेटर, गाइड और आज की होस्ट। तो जो लोग नए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं। आपके कमेंट्स, सजेशंस हमेशा बहुत ही वैल्यूएबल हैं। प्लीज़ देते रहिए लगातार, ताकि मैं इसी तरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मोटिवेशंस और एजुकेशन से रिलेटेड बनाती रहूँ। तो शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध, जो कि आपको पता ही है बहुत बड़े सेंट थे और उन्होंने बुद्धिज़्म को शुरू भी किया, जो अब तक का बेस्ट कल्चर माना जाता है। तो जब वो अपनी स्पीच देते थे या वो अपने शाम को बैठकर अपने प्रवचन देते थे, तो वहाँ एक आदमी जो उन्हें बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता था वो हमेशा पहुँच जाता था और बार बार उन्हें गालियाँ देने लगता था। बट बिना ध्यान दिए ही गौतम बुद्ध लगातार अपने प्रवचन में बिजी रहते थे। ही इज़ नेवर रिएक्टिंग। जबकि उनके जो शिष्य होते थे वो काफ़ी परेशान हो जाते थे। वो सोचते थे आखिर गौतम बुद्ध इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, लेटर क्या हुआ कि दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, चौथे दिन तो उस आदमी ने हद ही कर दी। वो पास आया और उसने गौतम बुद्ध को चांटा मार दिया। गौतम बुद्ध तब भी रिएक्ट नहीं हुए। उन्होंने सिंपली अपने आप को संभाला और अपने स्पीच को उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। उसके नेक्स्ट डे वो आदमी तब भी नहीं रुका। उसने आकर उनके ऊपर थूकना शुरू कर दिया। अब तो हद हो गई। अब उनके जो शिष्य थे वो बिल्कुल इस बात से उखड़ गए और उन्होंने उस आदमी को मारना पीटना शुरू कर दिया। तब गौतम बुद्ध बोले इसको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी बहुत हैरान रह गए, बल्कि वो साथ वाला आदमी भी बड़ा हैरान रह गया जो गौतम बुद्ध के साथ इस तरह की इंसल्ट्स और परेशान उन्हें कर रहा था। तो वो भी सुनने के लिए रुक गया कि आखिर गौतम बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा ये रोज आता है, मुझे गंदी गंदी बातें बोलता है, जैसे कि आपने सुनी है, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद इसने मुझे चांटा भी मार दिया, जैसे कि आपने सुना, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। और तीसरा, इसने मुझ पर थूक भी दिया आज तो। वो भी आप ही लोग इस पर इतने एक्टिव हो गए, जबकि मैंने कोई रिएक्शन शो नहीं की। इसलिए क्योंकि ये कुछ भी मुझे दे वो मुझे नहीं चाहिए, तो वो चीज़ इसके पास वापस लौट जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपका पैर कीचड़ में पड़ जाए या गोबर पे पड़ जाए या आप पर कोई चिड़िया जो वो कुछ पॉटी कर दे, तो क्या करते हो आप? उस पर तो सेम चीज़ नहीं कर देते हो ना। तो बिल्कुल जो लोग इंसल्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि वो हमारी इंसल्ट किन कारणों से कर रहे हैं। तो पहले ये जानिए कि वो हमारी इंसल्ट करते क्यों हैं। जब इसका आंसर आपको मिल जाएगा ना, तो आप इंसल्ट को कैसे फेस करें या कैसे उनको रिस्पॉन्स करें या रिएक्ट करें, वो भी आप तुरंत आसानी से कर पाओगे। बट बिना कारण, बिना जाने कि वो इंसल्ट कर क्यों रहे हैं, आपको कभी भी सोल्यूशंस नहीं मिल पाएंगे। तो पहला पॉइंट है कि लोग इंसल्ट क्यों करते हैं। देखिए, इंसल्ट करने के मुख्य 4 कारण होते हैं। ये चाणक्य नीति में भी कहा गया है और ऐसे नॉर्मली भी अगर आप ध्यान दें तो 4 जो मेजर रीजंस है उसकी वजह से लोग हमारी इंसल्ट करते हैं। नंबर 1, या तो वो इनसिक्योर होते हैं। उनको इनसिक्योरिटी होती है आपकी चीज़ों से, आपके नॉलेज से, आपकी लुक से, आपकी फैसिलिटीज़ से, और इस वजह से वो आपकी इंसल्ट करके खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया रीज़न है। सेकंड रीज़न होता है वो जेलस होते हैं। कुछ लोगों में जेलसी बहुत ज़्यादा होती है और वो आपकी, अगर आप क्लास में पढ़ते हो, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, आपका टीचर्स रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, तो कुछ बच्चों का जेलस आपसे हो जाना इज़ वेरी नेचुरल। यहाँ तक कि कई बार टीचर्स से जेलस हो जाते हैं, कोवर्कर्स जेलस हो जाते हैं। तो जेलसी जो है वो एक नेचर है और इसे हम एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते हैं। बट ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न होता है कि लोग जेलसी की वजह से किसी को कमेंट करके, टॉन्ट करके या उनको लेट डाउन करके खुद को सेटिस्फाई करते हैं कि हमने आज उनको बेइज्जत कर दिया, अब तो वो किसी काम के नहीं रहे।
थर्ड रीज़न होता है ऐसे लोग बहुत ही इमेच्योर होते हैं। इमेच्योरिटी जो है वो 99% लोगों में देखी गई है। वो इतने इमेच्योर होते हैं कि जो एनर्जी उनको, हर इंसान के पास एक लिमिटेड एनर्जी है और उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वह जैसे अपनी पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए, अपने घर के कामों के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए, कुछ प्लान करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ टारगेट करना है, उसके लिए। लेकिन ऐसे लोग अपनी एनर्जीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं और वो सारा टाइम ये सोचते हैं कि हम किसी को इंसल्ट करके उसकी पब्लिक इमेज कैसे ख़राब करें। तो वो बहुत ही इमेच्योर लोग होते हैं, इसलिए उनको इंसल्ट करना अच्छा लगता है। और चौथी कैटेगरी वैसे लोगों की होती है जो इंसल्ट मजाक के तौर पे कर रहे होते हैं, वो टीज करते हैं। दैट्स नॉट इंसल्ट, दैट्स टीज। जैसे कि कोई प्यार वाला रिलेशन होता है, जैसे दो फ्रेंड बेस्टी हो जाते हैं, या वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशन हो, या देवर भाभी का रिलेशन हो, वहाँ भी लोग एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं मज़े के लिए, या उनका मजाक वाला रिलेशन होता है तब भी लोग इंसल्ट करते हैं। बट फिर भी अगर आपको इंसल्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो चलिए फटाफट इसके सोल्यूशंस पे चलते हैं कि इन चारों ही कारण से अगर आप इंसल्टेड हो रहे हैं तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप जो आपको करना चाहिए, स्टे काम, डू नॉट रिएक्ट। डू नॉट रिएक्ट, ओनली आपको रिस्पॉन्स दिखाना है बट रिएक्ट नहीं करना है। बिकॉज क्या होता है जब लोग आपकी इंसल्ट करते हैं ना, तो वो जरूर एक पब्लिक प्लेस होती है। मोस्टली लोग हमें पब्लिक प्लेसेस में इंसल्ट करते हैं ताकि ज़्यादा लोग उस इंसल्ट को देखें और हमारी ज़्यादा बड़ी वाली बेइज्जती हो। लेकिन जिस इंसान ने इंसल्ट की, अगर आपने उनको रिएक्ट किया तो वो भी तो वो लोग देखेंगे, तो डेफिनेटली उनके जो पॉइंट्स कटने चाहिए वो आपके कट जाएंगे। तो सबसे पहले स्टे काम, बट डेफिनेटली आपको बहुत अंदर गुस्सा आएगा और आपका मन करेगा कि मैं कुछ भी करके इस इंसान को बदला लूँ या पनिशमेंट दूँ। बिल्कुल आ रहे हैं उस पॉइंट पे हम। पहला स्टेप लेना है स्टे काम। अब वो इंसान रुक नहीं रहा, वो बार बार आपकी इंसल्ट कर रहा है। अब दूसरे सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अनस्ट्रेंजर होते हैं, या बस या किसी जगह पे आप ट्रैवल कर रहे हो या मॉल में वो लोग मिल गए और वहाँ आप किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी। ऐसे लोगों को बिल्कुल रिप्लाई मत कीजिए क्योंकि यूजलेस है। वहाँ पे स्टे काम रहना इज़ बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वो इंसान दोबारा आपको मिलने वाला भी नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में मेरा ये बेस्ट ऑप्शन है कि वहाँ नहीं कुछ रिएक्ट करना है। लेकिन जिसके साथ आप हमेशा रहते हो, अगर वो इंसान आपको 1 2 3 10 20 बार इंसल्ट कर चुका है तो आपको सेकंड स्टेप पे चलना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, अगर कोई इंसान लगातार आपकी इंसल्ट करता है तो उनको जैसे बॉइलिंग मिल्क होता है ना, तो आप पानी के कुछ छींटे डाल दो तो वो दूध जो है गिरना बंद हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही ऐसे लोगों को आपको प्रिटेंड करना पड़ेगा कि आप उनकी बात समझ गए हो, आपने हार मान ली है और वो जो कह रहे हैं वो करेक्ट है, आप गलत हो। एक्चुअली ये झूठ है बट ये प्रिटेंशन बहुत हेल्पफुल होती है। मैं तो हज़ारों लाखों बार यूज़ कर चुकी हूँ कि जब भी कोई ऐसा इंसान जो मुझसे मतलब शायद वो मेरे साथ काम कर रहे हों या मेरे साथ रहते हों किसी एरिया में, या वो मेरे नेबर्स हों और वो मेरी अगर इंसल्ट करें मेरी किसी चीज़ के लिए, तो मैं सिंपली उनको कहती हूँ आप बिल्कुल करेक्ट हो, सच में मुझ में ये आदत है, या मैं ऐसी ही हूँ, मुझ में है ये गड़बड़ी, ठीक है। ऐसा करके वो मैं और हंस देती हूँ। हंसने से क्या होता है, वो चीज़ ह्यूमरस या सरकास्टिक हो जाती है, तो सामने वाला बेवकूफ़ बन जाता है और वो सोचता है कि अरे मतलब वो उम्मीद कर रहा था कि मैं रिएक्ट करूं, लड़ाई करूं, डिबेट करूं, बट बेटा मैंने तुम्हारा तो अभी फुस कर दिया बॉम्ब। तो तुम ये स्टेप नंबर 2 आपको फॉलो करना है कि आपको प्रिटेंड करना है कि आप उनकी जीत और अपनी हार मान चुके हो, जो कि एक झूठ है, बट दिस इज ऑल्सो अ सेकेंड बेस्ट आइडिया। आइए थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट और बढ़िया स्टेप है और लेजेंडरी लोग इसको फॉलो करते हैं, और वो है ऐसे लोगों को बहुत बुरी तरह से दिखाकर इग्नोर करना। आपको ना उनको विश करना है, ना उनके सामने कोई स्माइल पास करनी है, ना उनको कोई गिफ्ट देना है, ना उनको बर्थडे विश करना है, और ना ही उनको कभी भी उनके किसी भी बात पर कोई रिएक्शन या ओपिनियन देना है, चाहे वो भीड़ ही क्यों ना हो। आप उनकी बात सुने और ऐसे बिहेव करें जैसे आप उनको देख ही नहीं पा रहे हैं, उनकी बात आपको सुनाई ही नहीं पड़ रही है। जब वो ये चीज़ देखेंगे, आई टेल यू दे विल जस्ट पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका दिल इतना टूटेगा और आपको होगी अंदर से खुशी, क्योंकि ऐसा इंसान इसी का हकदार है। वो लगातार आपको परेशान कर रहा है, वो आपके मन को दुखी पहुंच कर चुका है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके कहने का कितना गलत असर आप पर हो रहा है, आप कितने डिस्ट्रॉय हो जाते हो अंदर से। इसलिए ये स्टेप मुझे लगता है दी बेस्ट स्टेप है, और आप वैसे इंसान के किसी भी चीज़ पर कोई रिएक्ट नहीं करोगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज से कुछ सालों पहले
मेरी दो फ्रेंड्स और थीं, उनमें बहुत ज़ोरों का झगड़ा हो गया था। और बात सही बात है, गलती थी एक फ्रेंड की, हम सब भी जानते थे, लेकिन हम दोस्ती के कारण बोल नहीं पा रहे थे, किसी एक का सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। आपको पता है मेरी उस फ्रेंड ने उस दूसरी फ्रेंड को क्या रिप्लाई दिया था? उसने उसको सिर्फ एक ही बात कही, उसने कहा अगर इस पूरे वर्ल्ड में सारे लोग मर भी जाएंगे ना, तब मैं और तुम बचेंगे अगर, तो भी मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी। इससे बड़ा पनिशमेंट और आंसर कोई नहीं हो सकता है। तो आपको बोलना नहीं है, आपको, क्योंकि आप बोलोगे तो उनको पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगर आप बोलोगे तो उनको फिर मौका मिल जाएगा आपको कैप्चर करने का। आपको नहीं बोलना है, आपको किसी अच्छी बात पर भी नहीं बोलना, उनके जोक्स पे नहीं हंसना है, उनको कुछ भी विश नहीं करना है, और उनको एकदम अपना जो रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, वो उनको नहीं देना है आपको। दिस इज़ द थर्ड बेस्ट आइडिया, जो आप एक बार करके देखो। करने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अल्टीमेटली आप कर पाओगे और बहुत कॉन्टेंटेड फील करोगे। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे, जो आज का लास्ट स्टेप है, वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वो बेस्ट स्टेप है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है जो आपकी इंसल्ट करते हैं, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ को रोक देते हैं, वो आपकी रात की नींद खराब कर देते हैं, वो आपकी हेल्थ खराब कर देते हैं, वो आपको मेंटली कुछ आगे सोचने नहीं देते हैं, आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो चलिए फोर्थ नंबर स्टेप पे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए और एक 100 सोनार की एक लोहार की जो होती है ना, इस कहावत को चरितार्थ कीजिए। यानी अगर कोई इंसान जो आपको हजारों लाखों बार इंसल्ट कर चुका है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अब सबक सिखाने का सही वक्त आ गया है। आप उनकी कंप्लेन करें। अगर वो अब्यूजिव कमेंट करते हैं आपको या बुली करते हैं वो आपको, तो आप उनको मैसेज करें पर्सनली, वो भी अपनी स्टोरी पर, कि अगर इस तरह का कोई भी मैसेज मुझे दोबारा मिलेगा, आई एम गोइंग टू रिपोर्ट फॉर दिस अकाउंट, जिसका आपको बहुत बड़ा नुकसान होने ही वाला है। और अगर ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए, आप उनको वार्न करें, आप उनको अकेले में बुलाएं और उनको बोलें कि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब मैं आपको एकदम टॉलरेट नहीं करूँगा या करूँगी, और मैंने आपकी कंप्लेन आज फाइल कर देनी है। ठीक है, तो आप उनकी कंप्लेन करें, क्योंकि कंप्लेन करना जितना उनको बोलने का राइट है, उतना ही आपको भी राइट है। तो आप अपने राइट्स का इस्तेमाल करें, देखें कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आपकी खुद की फैमिली है, उसको बताएं, उनका कॉन्फिडेंस जीतें, अपनी फैमिली के साथ जाके उस कंप्लेन को फाइल करें। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपके मन में वो चीज़ इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपका ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन, मुझे लगता है आपको करना ही चाहिए। और आपको इस तरह के इंसल्ट्स, इस तरह की बदतमीजी को, बेइज्जती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेंटल मॉलेस्टेशन हो या फिजिकल। इसे बढ़ावा देने का मतलब है ऐसा इंसान ताकतवर बन जाएगा और वो आपको ही नहीं, कई हज़ारों लोगों को ऐसे ही परेशान करता रहेगा, क्योंकि वो तो या तो इमेच्योर है या इनसिक्योर है या बेवकूफ़ है, या कह लीजिए एकदम भैंस का गोबर है जो किसी काम नहीं आता है। राइट, सो जस्ट लुक दीज थिंग्स एंड आई होप कि आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे और आप अप्लाई कर पाएंगे, और करना है आपको, कर पाएंगे नहीं, आपको करना ही करना है। तो प्लीज़ करिए, और मेरे दूसरे मोटिवेशन वीडियोस पर भी अपनी एक नज़र डाल दीजिएगा, और इस तरह के अगर आपके कोई और सजेशंस हो तो प्लीज़ भेजिएगा, ताकि मैं जल्दी ही आपकी हेल्प कर पाऊँ। और मेरे एजुकेशनल वीडियोज़ को भी प्रमोट कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, और कभी ना तो किसी से बेइज्जती होइए ना करिए, किसी की बेइज्जती मत करिए, क्योंकि ये गलत है। ऊपर वाला हमें देख रहा है, वॉट वी गेट वी गिव, हमें जो मिलेगा वही हम देंगे, तो हमें प्यार लेना है और प्यार देना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।